हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे ऑली बोर्ड लाइव मॉक जो आया है। और बाकी आप लोग मेरा मॉक का स्कोर देखना चाहते हैं तो इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में आपको मेरा मॉक का स्कोर मिल जाएगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है x+1/x -4 दिया हुआ है, x⁶ ये निकालना है। तो इसके क्वेश्चन के दो मेथड है, या तो पहले हम लोग स्क्वायर में जाएंगे, स्क्वायर से फिर क्यूब करेंगे तो 6 में आ जाएगा, या तो फिर हम इसके पहले क्यूब में जाएंगे फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 में चला जाएगा। तो हम लोग पहले स्क्वायर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, x+1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर -2 14 हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x⁶ x⁴ और 14 का क्यूब ये हो जाएगा 14 का क्यूब -3 × 14। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो हम लोग इसे यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे। जैसे 4 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, 3 × 4 इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर मेरा 2702 आ जाएगा। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 14 का क्यूब हो जाता है जैसे 2744, तो यहाँ 3 × 14 42 हो जाएगा, तो 2702 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 5 साल में 13% इंटरेस्ट से पैसे दे रहे हैं, अगले 5 साल 15% और उसके आगे 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट 15 साल में इतना मिला है तो प्रिंसिपल क्या था। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट देखते हैं टोटल कितना मिला। पहला 5 साल 13%, तो 13 × 5% मिला होगा इस 5 साल में, 65% इधर से आ जाएगा। अगला 5 साल 15% के हिसाब से 5 × 15 75% इधर से मिल जाएगा। और इसके आगे यहाँ पे कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, और 5 साल बाकी का बचा हुआ 5 साल 20% के हिसाब से, मतलब 5 × 20 100। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 5 0 13 4 240। 240% का वैल्यू मेरे को 1440 दिया गया है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 100% होगा। 100% का वैल्यू इधर से निकाल लेंगे तो 1440/240 × 100 ऐसे निकलेगा। ये निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 600 आ जाएगा। इसे काटने के बाद 6 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया मेरा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये 8 बाय, ये इसे नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। 8 × 3 × 4 × 3 × 7, ये डिवाइड में पूरा है ना, पूरा डिवाइड में 8 × 3 आ जाएगा। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। बाकी जैसे ये 7 × 3 21, 21 × 4 84 आ जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए कह रहा है ए कोई काम को 40 दिन में कर सकता है, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड सी। अच्छा, देन ए, बी है, ए 25% मोर इफिशियंट, 25% मतलब 1/4। तो इसका मतलब है बी अगर 4 है तो ए अगर 4 है तो बी 5 होगा। और ये कह रहा है सी इज 28% मोर इफिशियंट देन बी, और सी इज 28% मोर इफिशियंट देन बी। बी अगर 100 है तो ये 128 होगा। तो 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में 4 से ये 3 और 2, ये आ जाएगा मेरा 32/25। तो इसको भी हम लोग सेम बना लेते हैं। इसको भी बी 25 बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब ये कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, द रिमेनिंग वर्क विल बी completed by A alone in, ओके।
तो बोला सब ये तीनों मिलके 5 दिन काम किया और फिर बाकी बचा हुआ काम ये कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 20 है और 8 40 दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 20 इंटू 40, ये हो जाएगा मेरा 800। अब ये लोग क्या हुआ, 5 दिन ये लोग साथ में काम किया है, तो इनका सम कितना हो गया, टोटल 5 दिन में ये लोग कितना काम कर लेगा, 32 इंटू 5, तो ये कितना हो गया मेरा 7, 3 4 5 6 7 77 इंटू 5, ये हो गया मेरा 35, 38 300 385, ये लोग 5 दिन में काम कर लेगा। टोटल वर्क है 800, तो 385 से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 415 आ जाएगा। 415 काम कह रहा है ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए का एफिशिएंसी 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा लगभग 20 दिन में 400 और 15/20, मतलब 20 3/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है सेंट्रल एंगल 57 डिग्री है और इसका आर्क का लेंथ 114 पाई। तो जैसे ये एक एंगल होता है, तो ये मान लेते हैं 57 डिग्री है। हाँ, तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ। आर्क का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ये वाला, इसके लेंथ का बात कर रहा है, कितना है 114 पाई है। तो हमें रेडियस चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला सीधा लगा देंगे, 114 पाई इक्वल टू 2 पाई आर इंटू θ/360। थीटा का वैल्यू यहाँ 57 है बाय 360। अब काटना चालू करेंगे, पाई से पाई खत्म, 57 इंटू 2 114 आ जाएगा, तो आर आ जाएगा मेरा 360। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा कलर ले लेता हूँ इसके लिए। ये कह रहा है इसमें निकालना एक्स, एक्स निकालना है, तो हमें ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, ये वाला ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा है ही ऑलरेडी, तो ये बीटा हो जाएगा मेरा। ये वाला ये टोटल ये पूरा बड़ा वाला एंगल ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, ये और ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, तो ये वाला ये बाकी बचा हुआ एंगल बीटा हो गया। ये सेम फिर ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल बीटा प्लस एक्स आ जाएगा। हाँ, बीटा प्लस एक्स आ जाएगा मेरा बीटा प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। इजी सा था, सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रोहित और अन्नू 25 साल पहले शादी किए और रोहित 6 साल बड़ा है अन्नू से। एट द टाइम ऑफ मैरिज अन्नू इज 9/11 द एज ऑफ रोहित। तो एज का गैप तो कभी भी कम नहीं होता है। जैसे कोई आदमी अगर आज अगर 11 साल का है और कोई आदमी अगर आज 6 साल का है, तो 2 साल इन दोनों का गैप कितना है, 5 साल का। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो गैप हमेशा सेम ही रहता है, 5 साल का ही गैप रहेगा। तो मान लेते हैं हम लोग जब शादी हुआ उस समय का बात हो रहा है, ये 9/11 था इन लोगों का एज। तो रोहित क्या था है, अन्नू से 6 साल बड़ा है, ठीक है। तो रोहित सॉरी अन्नू, इनका शादी का टाइम पे ये क्या था रेशियो, अन्नू बाय रोहित का 9/11। तो अन्नू को यहाँ रहने देते हैं और
रोहित की जगह a+6 कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 9 इंटू 6 इक्वल टू 11a। तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा 9 इंटू 6/2 आ जाएगा, 200 क्या 3 23 साल। ये एज जो आया मेरा, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अभी ये लोग 25 साल पहले शादी हुआ था, तो अभी का एज पूछ रहा है, तो अभी का एज में 25 साल हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा ये 52 ईयर्स, ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 58। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पर्सन है, दे से 20% और 25%। हाँ, तो ये कह रहा है कि ए का हम लोग अभी बात करते हैं। तो ए मान लेते हैं इनका इसका इनकम 100 है, तो ये सेव करता है 20%, तो एक्सपेंस करता होगा 80%। बी का बात करते हैं, हम बी कह रहा है बी 25% एक्सपेंस करता है, तो बी बी 25% सेव करता है। बी अगर 100 कमाता है, 75 उड़ा रहा है, 25 सेव कर रहा है। कह रहा है अब कह रहा है ए इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। इनकम अब मान लेते हैं इसका 20% बढ़ेगा तो कितना हो गया 120, एक्सपेंडिचर 80 पे 50% और बढ़ गया, तो 80 का 50% 40 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अब हो गया 120, तो सेविंग कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 25%, तो इसका इनकम हो गया 125 और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 60%। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे 60% निकालेंगे हम लोग, तो 75 का 45 आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया साथ 120, तो यहाँ से सेविंग कितना आ गया 5। तो कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग। तो इसका परसेंटेज ऑफ सेविंग क्या होगा, ये 0 सेविंग है तो 0% सेव कर रहा है, तो इसका सेविंग का परसेंटेज निकालेंगे तो 5/125 इंटू 100। 5 से गया ये 25 बार में, 25 से गया ये 4 बार में, ये सेव कर रहा है 4%। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 4% और 0% का डिफरेंस कितना हो गया 4%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वेसल ए कंटेंट एम एन लिक्विड इन रेशियो 13:8 और बी कंटेंट ऐसे, तो दोनों को क्या अच्छा दोनों को क्या रेशियो में मिक्स करेंगे तो एम एन का ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, लिक्विड एम को लेके चलते हैं पहले, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। लिक्विड एम ए में कितना है 13 है, और टोटल कितना हो गया 13 और 8 21। हाँ एम एम लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है बस। तो यहाँ पे ए में एम इतना है, बी में कितना होगा, बी में 5 है और टोटल 14 हो गया। और तो एवरेज कितना आया इधर 11 और टोटल 21 हो गया। तो हम लोग डेनोमिनेटर उड़ाना है हम लोगों को, तो इन दोनों का एलसीएम कितना क्या हो जाएगा 21 और 14 का एलसीएम 42। 42 के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, इसको 2 से, तो एलसीएम फिर उड़ जाएगा सीधा, ये क्या हो जाएगा बाद में फिर ऊपर आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 22। तो अब रेशियो ले लेंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, तो आंसर आ जाएगा मेरा 7:4। ये रेशियो में से मिलाना पड़ेगा। तो इसमें समझे हम लोग नीचे मतलब सेम बराबर किए हैं, 2/2 2/2 3/3, तो नीचे सब बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 में है ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला, जैसे मैं बता दूं पहले, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और मान लेते हैं फिर डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ है।
तो हम लोगों का अगर यूनिक सॉल्यूशन होना है तो a बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो इससे आ जाएगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन, अगर a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ई हो रहा है। तो और अगर हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई नॉट इक्वल टू, अगर अगर मान लेते हैं नॉट इक्वल टू सी बाई एफ हुआ ना, तो ये आ जाएगा मेरा पैरेलल लाइन आ जाएगा ये लो। हाँ, तो इसमें आ जाएगा मेरा नो सॉल्यूशन। और ए ए बाई डी, ए है ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ हो गया। तो यहाँ से मेरा ये दोनों एक ही लाइन, एक ही जगह पे दोनों लाइन चल रहा है, इसका मतलब इसमें आ जाएगा मेरा इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है मेरा 5/9, हाँ, फिर दूसरा वाला है मेरा 9/5। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल टू है। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई किया है? ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सन ए कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन इतना, हाँ, तो स्पीड का रेशियो चाहिए। ए का स्पीड क्या हो जाएगा मेरा? डिस्टेंस 2s बाय टाइम t, और बी का स्पीड क्या हो जाएगा? s बाय 4 इंटू 1.5t, 1.5t। और हम लोग इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 इंटू 1.5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, s बाय 60। तो स्पीड का रेशियो चाहिए 2s, एस बाई टी तो दोनों जगह से उड़ जाएगा बाद में अगर करेंगे। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा मेरा 2/1/6। तो ये 6 ऊपर जाएगा तो ये 12/1। तो इन देख लो, पहले ए और बी का ही है ना, हाँ, तो ए और बी का रेशियो 12:1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे ये है ना, तो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा? एक्स बाय वाई हो गया मेरा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। इसको करोगे तो ये 1/sin है, ये 1/cos है, ये cos ऊपर चला जाएगा, साइन इसका मतलब ये कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू एक्स बाई वाई है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग टेन थीटा माइनस कॉट थीटा पे वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई। करोगे तो यहाँ एलसीएम एक्स वाई आ गया, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ रेड फोन कवर्ड डे 4 और डे 5 में कितना परसेंटेज है ज़्यादा? तो रेड फोन 4 और 5 में, रेड फोन ये दोनों को हमें ऐड करना है। पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 5 6 7 8 2800। और फिर कह रहा है ब्लैक फोन इन डे 1 एंड 2। तो ये तीनों ब्लैक फोन है ना, ब्लैक फोन ये वाला डे 1 और 2, ये दोनों का कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। अब कह रहा है ये इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो 0 0 को हम लोग हटा सकते हैं। तो कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, 20 पे ज़्यादा है, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एवरेज इंक्रीज बाय 1.5, एवरेज बढ़ जाता है अगर 47 की जगह हम लोग 77 लिख लेते हैं। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या हो जाता है मेरा डिफरेंस? 47 77 में 30 हो गया। तो हमें नंबर निकालना है, तो डिफरेंस बाय एवरेज, एवरेज कितना बढ़ा? 1.5। ये करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 30/3 इंटू 2, 20 आ जाएगा मेरा आंसर। 20 डी नंबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सोल्ड इन ए एंड डी टुगेदर और एंड द नंबर क्यू टाइप बी और सी टुगेदर। तो ए और डी में पी टाइप को हम लोग ऐड कर लेंगे। पहले ए में पी टाइप कैसे निकलेगा, 1680 इंटू टोटल कितना है, मेरा पी टाइप है मेरा 3 और टोटल 7 है। तो यहाँ से पी टाइप कितना आ जाएगा मेरा, 7 से कटेगा तो ये 2 4 0, यहाँ से आ जाएगा मेरा 720। और डी में पी टाइप क्या आ जाएगा, 1500 इंटू पी टाइप है, पी मेरा 7 है, टोटल 15 है, तो 15 से ये गया 100, टोटल आ गया मेरा 700। तो ए और डी में टोटल पी टाइप क्या हो गया, 700 और 720, 1420। और अब हमें चाहिए बी और सी में क्यू टाइप चाहिए। तो बी और सी में क्यू टाइप कैसे निकलेगा, बी में क्यू टाइप 1320 इंटू क्यू टाइप है मेरा 2, टोटल है 5, 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा मेरा, ये 2 32 6 264, टोटल आ जाएगा मेरा 8 इधर 12 और 1 528। और सी में क्यू टाइप क्या आ जाएगा, 1870 बाय 11 इंटू 5, तो 11 से कटेगा 170, टोटल कितना आ गया 5000 5 7 35 और 5 8। तो यहाँ से टोटल ऐड करेंगे तो 871378। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, 1378 से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 42 का डिफरेंस है, आंसर 42 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कह रहा है ए बी सी, इन ये सब में से कौन बड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे ना तो दो का वैल्यू 2 होता है, √3 का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा, 1.732 आ जाएगा। √5 का मेरा √2, ये मतलब होता है √4 ही होता है, तो इसको छोड़ो, इग्नोर कर। √5 का क्या होगा, 2.236। √6 का क्या होता है, 2.44 या फिर 2.45 आसपास होता है। तो हम लोग देखेंगे ना तो ये गैप जो है कम होता जा रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 0.27 समथिंग है। और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2, और इनके बीच में 0.23 है। इन दोनों के बीच में क्या है, 0.21 के आसपास है। तो ये गैप जो है कम होता जाता है जितना, मतलब ये दोनों का, इन दोनों में सबसे ज़्यादा गैप होगा तो डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा सी का होगा, सी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और इन दोनों में सबसे कम गैप होगा, तो इसका मतलब डिफरेंस इसका सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए सबसे छोटा होगा, बी और सी सबसे बड़ा होगा, तो ए हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग नॉर्मली भी ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं तो आंसर यही आएगा। तो इसमें यही देखना पड़ता है कि ये जितना छोटा नंबर होगा आसपास का, और गैप दोनों का सेम ही है, ये √4 5 5 6, तो यहाँ पे रूट में जाएंगे ना तो जितना छोटा नंबर होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनिस एंड नाडिया बॉट जीन्स ईच पेइंग एवरेज। तो जीन्स का ये लोग कितना, जीन्स टोटल एवरेज अमाउंट 650 है, तो टोटल कितना जीन्स पे खर्च हुआ होगा, 1300 इंटू 2 कर देंगे तो दोनों खरीदी है। तो वैसे ही ट्राउज़र में ये लोग 900 एवरेज कॉस्ट है, तो टोटल कितना हो गया 1800। तो और बोले डेनिस 100 रुपये ज़्यादा दे रही है नाडिया से, तो डेनिस और नाडिया का टोटल कितना हुआ ये दोनों का, 3100, और डेनिस नाडिया से 100 रुपये ज़्यादा दे रही है। तो हमें चाहिए नाडिया कितना स्पेंड किया है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ये उड़ जाएगा। तो नाडिया का यहाँ से मेरा
3000 बाय 2 आ जाएगा 1500, ना दिया था मेरा 1500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो के एल एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है एल पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है एक, मान लेते हैं ये एल पे, के एल एम। तो देन द वैल्यू ऑफ के प्लस एम, के प्लस एम का ये 90 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री आएगा। तो tan k प्लस एम, tan k प्लस एम बाई 2 मतलब tan 45, tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर k प्लस एम बाई 2, कोसेक स्क्वायर 2 ये 45, तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, कोसेक 45 होता है मेरा √2, तो स्क्वायर है तो ये हो गया, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय हुज मंथली इनकम बिलो 70 टू द, तो बोल रहा है दूसरा कलर ले लेते हैं। तो 70,000 से जिसका कम है इनकम उसका रेशियो निकालना है, और 80 से 20,000, 80 से 1 लाख के बीच में जितना इनकम है उसका निकालना है। तो नॉर्मल सा ऐड करके 140 हो गया, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये भी 140 आ जाएगा, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 40 डेज, 10% 40 डे में कर रहा है, तो 100% कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। whereas बी कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज, तो बी अगर 40% काम कर रहा है 8 दिन में, 8 दिन में, तो 100% कितना दिनों में करेगा, 8 बाय 40 इंटू 100, तो निकालोगे तो सीधा आ जाएगा मेरा 20 दिन में, तो बी 20 दिन में कर रहा है। तो अच्छा, तो ये दोनों को पहले निकाल लेते हैं, इफिशियंसी इसका 1 इसका 2। तो बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 दिन, 10 दिन तक ये दोनों काम करेगा, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, 2 + 1 इंटू 30 वर्क डन हो जाएगा, बचा 10। तो सी कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क अलोन इन 5 दिन, 5 दिनों में काम किया, तो सी का इफिशियंसी क्या है, सी 5, सी का इफिशियंसी 2 आ जाएगा। तो कह रहा है ए और सी टुगेदर 60% ऑफ सेम वर्क कितना दिन में काम करेंगे, तो 40 का 60% वर्क डन कितना दिनों में ये लोग कर पाएंगे। हाँ, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, सी का एफिशिएंसी 1, ए का एफिशिएंसी 1, 3 हो गया, तो काटेंगे 1 2, ये कटा 2, ये आ जाएगा मेरा 8 दिनों में, बी आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉलिड स्फीयर ऑफ एरिया इतना दिया हुआ है, सिलेंडर में मेल्ट किए है, हाइट दिया हुआ है, और रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर और दोनों का रेडियस का इसका। तो पहले हम लोग यहाँ से सॉलिड स्फीयर का रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4πr² इज इक्वल्स टू 324 पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे 81 बार में, तो यहाँ से आर क्या आ गया, 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। हम लोग मेल्ट कर रहे हैं सिलेंडर में, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो गया मेरा स्फेयर का वॉल्यूम। और क्यूब क्या है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, आर मेरे को नहीं पता, हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया। तो यहाँ से 3 से कटेगा ये 3 बार में, ये 3 से गया, 3 खत्म, ये पाई से पाई खत्म, तो r² क्या आ गया मेरा, आर आ जाएगा मेरा √9 इंटू 9 इंटू 4, नॉर्मली कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, स्क्वायर का रेडियस 9 और इसका रेडियस 18, रेशियो आ गया मेरा 1:2, 1:2 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका वैल्यू निकाला 100% ऑफ 240, 100% ऑफ किस 240 क्या हो जाता है, 240 हो जाएगा, इंटू 4/9 ऑफ 90 माइनस 100, ये ब्रैकेट में है,
प्लस 246, 60/10 क्या हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 40x। तो यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो 6 से ये जाएगा तो ये 240 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये आ जाएगा 340। इसको पहले कैलकुलेट कर लें, ये 10 तो ओ भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है कोई नहीं। तो 2 जीरो यहाँ आएगा, 4 4 जो 16, 9600 यहाँ से आ जाएगा मेरा 340। तो 4 ठीक ही है ऐसे, तो 340 आ जाएगा। तो कितना हो गया मेरा ये 0.629260 इक्वल टू 40x। 0 से 0 खत्म, x आ जाएगा 926/4 इक्वल टू निकालेंगे तो ये 231.5 आ जाएगा, 231.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है मेरा, ये निकालना है वैल्यू 6√3 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 12√3 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 11√3/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 121 इंटू 3/4, ये आ जाएगा मेरा 363/4। तो ये कितना है, लगभग 90 से ऊपर होगा, ये 0.75 आएगा, 90.75 ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 pipe G and K attached to fill a cistern, the cistern can be तो G प्लस K अगर हम लोग है तो ये 84 मिनट में भर देता है। If both pipe open together the same system can, अच्छा द सेम G अकेला ये कह रहा है 120 मिनट में भर पाएगा। घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी मिनट में है। तो के अब बोला के कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से ये क्या है मेरा 12 इंटू 7, ये मेरा 12 इंटू 10, तो एलसीएम आ जाएगा 12 इंटू 7 इंटू 10, तो इसका एफिशिएंसी 7 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। इसका मतलब के का एफिशिएंसी क्या है, के का एफिशिएंसी 10 माइनस 7 3 हो गया। तो के कितना दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, टोटल वर्क डन है 12 7 इंटू 10 बाय के का 3 है एफिशिएंसी, 3 से काटेंगे 4 बार में, 7 4 जो 28, मतलब 280 मिनट में ये के का एफिशिएंसी हो गया। टाइम इतना टाइम में के कंप्लीट कर पाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखो प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट 29 है ना, तो ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 129 हो गया। तो ये जो 29 का वैल्यू है ये 928 है, तो हमें निकालना है क्या 129 सेलिंग प्राइस निकालना है, 129 निकालना है। 129 का वैल्यू क्या हो गया 928/29 इंटू 129, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा मेरा 3 बार में 87 पे 5 8 2 बार में 32 इंटू 129, तो यूनिट डिजिट मेरा 8 आ जाएगा। 4128 निकालोगे तो यही आ जाएगा 4128, यूनिट डिजिट से भी बन जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।